नेवला प्रवृत्ति। एक रोचक कथा। राजू नाम का एक युवक था। वह कुछ दिनों से बहुत परेशान था। पिछले कुछ दिनों से एक के बाद एक उसे किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसलिए वो एक आश्रम में अपने गुरुजी के पास पहुंचा और अपनी सारी बात बता दी। गुरुजी ने उसकी बात सुनी और कहने लगे, क्या तुम जानते हो नेवले सांप को मारकर खा जाते हैं? राजू ने हैरान होकर कहा, क्या? गुरुजी आगे बोलते गए, कितना अद्भुत है, ये छोटे से नेवले इतने जहरीले कोबरा सांप तक को मार के खा जाते हैं। ऐसा लगता है कि इन नेवलों को सांप ने इतनी बार काटा है कि उनके अंदर एक प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई है और अब उनके ऊपर इस जहर का कोई असर नहीं होता। राजू के मुख से फिर निकला, क्या? राजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि गुरुजी क्या बात कर रहे हैं। गुरुजी ने आगे कहा, और क्या तुम जानते हो जंगली इलाकों में एक प्रजाति के छोटे छोटे मेंढक होते हैं जो बेहद जहरीले होते हैं। वे पैदाइशी ऐसे नहीं होते। वे रोज थोड़ा थोड़ा करके ऐसा खाना खाते हैं कि उनके पूरे शरीर में जहर भर जाता है और लोग उनसे दूर ही रहते हैं। ये सुनकर राजू से रहा नहीं गया और वह झल्लाहट में बोला, मुझे समझ नहीं आता गुरुजी कि मैंने आपसे अपनी लाइफ की एक प्रॉब्लम शेयर की और आप मुझे जंतु विज्ञान का पाठ पढ़ा रहे हैं। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब तुम जहर रूपी दर्द या परेशानी को अनुभव करो तो तुम्हारे पास दो विकल्प होते हैं। तुम नेवले की तरह उस अनुभव को जहर के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में प्रयोग कर सकते हो, यानी कि तुम विपरीत परिस्थितियों का सामना करके खुद को और मजबूत बना सकते हो, या तुम उन मेंढकों की तरह बन सकते हो जो जहर को अपने शरीर का हिस्सा बनाते जाते हैं और इसी वजह से हर कोई उनसे दूरी बनाकर रखना चाहता है। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होता। ऐसा होने पर कोई कैसे प्रतिक्रिया करता है ये उसके ऊपर है। तुम बताओ, तुम कैसे बनना चाहोगे, नेवले की तरह या मेंढक के जैसे? जीवन में कटु अनुभवों को टाला नहीं जा सकता। जो किया जा सकता है वो ये कि इन अनुभवों को हम कैसे लेते हैं, हम खुद पर इनका क्या असर होने देते हैं। किसी खट्टे अनुभव की वजह से खुद में खटास ला देना आसान जरूर है, पर ऐसा करना हमें उन मेंढकों की तरह जहरीला बना देता है और धीरे धीरे हमारे मित्रों, रिश्तेदारों और संबंधियों को हमसे दूर करने लगता है। लेकिन अगर हम उस कटु अनुभव को सकारात्मक रूप से लेते हैं और खुद को मजबूत बनाते हैं तो हम उन नेवलों की तरह सशक्त हो जाते हैं और फिर बड़ी से बड़ी बाधाओं को पार करना सीख जाते हैं। इसलिए चलिए प्रयास करें कि जीवन में आने वाली बाधाओं की वजह से हम उनसे पार पाना सीखें, ना कि खुद ही समस्या बन जाएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें, और इस प्रकार की और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।